अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत बनाने वाले एक्ट को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश तंजीमे नो तरमीमी एक्ट 2 जून 2026 से नाफिज माना जाएगा। नई टेक्नोलॉजी से कैंसर का ज्यादा मौसर और महफूज इलाज मुमकिन। निम्स हॉस्पिटल में कैंसर ब्लॉक के लिए 33 करोड़ रुपए के मशीन का इफ्तिताह। इंडस्ट्रियल पार्क के खिलाफ एहतजाज के लिए परगी जा रहे बीआरएस के वफद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल, हुकूमत पर हरीश राव बरस पड़े। हैदराबाद के अंबरपेट में गांजे की फरोख्त की कोशिश नाकाम, 3 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेल फोन ड्राइविंग के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम, सख्त कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। सैनिटरी वर्कर को बीएलओ बना दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद में एसआईआर मैपिंग को तनकीद का सामना। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का नया दारुल हुकूमत बनाने से मुतालिक आंध्र प्रदेश तंजीमे नो तरमीमी एक्ट 2026 को मंजूरी दे दी है। वज़ारत क़ानून व इंसाफ ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया है कि सदर ने पीर को इस एक्ट की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस एक्ट को आंध्र प्रदेश तंजीमे नो तरमीमी एक्ट 2026 कहा जा सकता है और ये 2 जून से नाफिज माना जाएगा। अमरावती 2 जून से बाज़ाब्ता तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट इजलास के दूसरे मरहले में मुतालिका बिल को मंजूरी दी थी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए कहा कि अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। निम्स अस्पताल में कैंसर ब्लॉक के तहत तकरीबन 33 करोड़ रुपए की लागत से कायम जदीद लाइनिक लीनियर एक्सीलरेटर्स मशीन का इफ्तिताह वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने अंजाम दिया। इस मौके पर ख़वातीन के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का भी आगाज़ किया गया। वज़ीर ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी से कैंसर का ज़्यादा मौसर और महफूज इलाज मुमकिन होगा, जिसमें सिर्फ ट्यूमर का निशाना बनाया जाता है और सेहतमंद खलियात महफूज रहते हैं। रियासत में हर साल तकरीबन 55 से 60 हज़ार नए कैंसर केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके पेश नज़र जदीद तिबी सहूलियात को वसअत दी जा रही है। हुकूमत ने कैंसर को काबिल इत्तला बीमारी करार देने का भी ऐलान किया है ताकि हर केस का रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही दही इलाकों तक इलाज की सहूलियात पहुँचाने, ख़वातीन के लिए स्क्रीनिंग और 14 से 15 साल की लड़कियों को मुफ्त HPV वैक्सीन देने जैसे इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना ज्योग्राफी की सदर के कविता ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर मोहम्मद अंसारी की इयादत की, जो शदीद अलील होने के बायस ज़ेर इलाज हैं और इलाज के लिए अवामी एहतियात पर इन्हिसार कर रहे हैं। कविता ने अफसोस जाहिर किया कि 2023 में रिटायरमेंट के बावजूद उन्हें अब तक वाजिबात अदा नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ अंसारी ही नहीं बल्कि तकरीबन 143 प्रोफेसर्स और दीगर रिटायर्ड मुलाजमीन भी बकायाजात के मुंतज़िर हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन को फौरी तौर पर उनके वाजिबात अदा किए जाएँ। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बताया कि मारुति कंपनी सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फरहमी के लिए आगे आई है।
ई वेटारा इलेक्ट्रिक कार्स का आदर्श मारुति सुजुकी नेक्सा का लॉन्च हुआ है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी मौजूद थे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीदारी पर मारुति भी सरकारी मुलाजमीन को तरगीबात फराहम कर रही है। बीआरएस पार्टी के लीडर्स को परगी जाने से रोक दिया गया है। सीनियर लीडर्स हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली महेश रेड्डी को परगी जाने के दौरान अय्यप्पा जंक्शन के पास रोक लिया गया। बीआरएस के लीडर्स सड़क पर बैठकर एहतजाज करते हुए देखे गए। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में गिरफ्तार किए गए लीडर्स बशमूल हरीश राव को शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। बीआरएस के लीडर्स परगी में इंडस्ट्रियल पार्क के नाम पर अराजी हुसूल के अमल से मुतासरा अफराद से मुलाकात के लिए परगी जा रहे थे। बीआरएस लीडर्स की पुलिस के साथ बहस व तकरार भी हुई है। बाद में मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने एससी एसटी को अराजी पट्टे देने की बात की थी। इलेक्शन से पहले एक बात और इलेक्शन के बाद दूसरी बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियल पार्क मुतासरीन के हक में जद्दोजहद करते रहेंगे। आंगनवाड़ी टीचर्स की खिदमत को मौसर बनाने के लिए हुकूमत की तरफ से स्मार्ट फ़ोन्स फराहम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्के के तकरीबन 48 आंगनवाड़ी सेंटर्स के अमले को स्मार्ट फ़ोन्स फराहम किए गए हैं। रुकन असम्बली मलकपेट ने हल्के की आंगनवाड़ी टीचर्स को स्मार्ट फ़ोन्स हवाले किए। मीडिया से बात करते हुए वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर महकमे की ओहदेदार ने बताया कि आंगनवाड़ी उमूर और ख़िदमात के लिए स्मार्टफोन नागुज़ीर है। रिकॉर्ड्स और दूसरी इत्तलात की भी तरसील के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हुकूमत की तरफ से आंगनवाड़ी टीचर्स को मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए जा रहे हैं। मलकपेट के 48 मराकज़ के अमले में भी मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए गए हैं। अमले ने रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। మలక్పేట డివిజన్ నుంచి 48 అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి మేము బలాలా సార్ నుంచి ఫోన్ రిసీవ్ చేసుకున్నాం సార్. ఫోన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఇప్పుడు అంగన్వాడీకి. సో ఆన్లైన్ వర్క్స్ అన్నీ వాళ్ళకి అటెండెన్స్ నుంచి తర్వాత ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నీ కూడా గ్రోత్ మానిటరింగ్ అన్నీ ఆన్లైన్లోనే చేయాల్సి ఉంది. సో పాత ఫోన్లు అసలు సపోర్ట్ చేయట్లేదు, వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేసి అందరూ ఎమ్మెల్యేలు తర్వాత గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ అంతా వాళ్ళకి సీఎం గారి దాకా తీసుకుపోవడం జరిగింది. సీఎం గారి నుంచి మళ్ళీ మా వాళ్ళకి మొబైల్ 5G మొబైల్ అయితే ఇప్పుడు నెట్ సరిపోతుందని చెప్పేసి ఆ మొబైల్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. మొబైల్తో పాటు పౌచ్ ఇచ్చారు, కవర్ ఇచ్చారు, తర్వాత బ్యాటరీ కూడా ఇచ్చారు. సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్ గవర్నమెంట్కి మా తరపు నుంచి. బలాలా సార్ కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के अवामी मसाइल की यकसोई के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने बल्दिया के ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करते हुए हल्के के ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की यकसोई पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने खदीम मलकपेट और अकबर बाग में बॉक्स ड्रेन के कामों की जल्द तकमील पर भी जोर दिया। रुकन असम्बली ने नए कामों से मुताल्लिक़ भी ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया।
हर हलके के डिवीज़न के ज़ेर-इल्तिवा कामों की निशानदेही करवाते हुए उनकी फौरी तकमील को यकीनी बनाने की भी हिदायत दी गई। इजलास में मलकपेट के साबिक़ कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आज GHMC के असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत के हमरा फलकनुमा के इंजनदौली इलाके में बिंद्रीक फंक्शन हॉल के करीब जारी बॉक्स ड्रेन के काम का मुआयना किया। मुआयने के दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुतल्लिक़ा हकाम को हिदायत दी कि तरक्याती कामों को तेज़ी और मियारी अंदाज में मुकम्मल किया जाए ताकि मुकामी अवाम को नक्कासी आब के मसाइल से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से कबल नालों की सफाई और तामीर नहायती ज़रूरी है ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके। इस मौके पर GHMC हकाम ने रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन को जारी कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और यकीन दिलाया कि काम को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल किया जाएगा। मुकामी अवाम ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इलाके में जल्द ही बेहतरी आएगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आज हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स शालीबंडा, फलकनुमा और किशन बाग में अचानक SIR के कामों का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जारी सरगर्मियों का तफसीली जायज़ा लिया और मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल और तजावीज़ को सुना भी। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुख्तलिफ इलाक़ों में SIR हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं ताकि अवाम को मुकम्मल रहनुमाई और सहूलत फराहम की जा सके। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने पार्टी कारकुनान और मुताल्लिक़ा टीमों को हिदायत दी कि वो मैदान में मुतहरिक रहें और हर अहल शहरी की SIR अमल के दौरान मुकम्मल मदद को यकीनी बनाएं ताकि किसी भी मुस्तहक़ फ़र्द को इस अमल से महरूम ना रहना पड़े। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आज साबिक़ कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र से बल्लागुड़ा MRO ऑफिस में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ अवामी मसाइल बिलखुसूस रेवेन्यू से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने आवाम को दरपेश मसाइल का जायज़ा लिया और उन्हें जल्द अज जल्द हल करने पर जोर दिया, जबकि मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत दी गई कि वह अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर निपटाएँ। MRO बल्लागुड़ा ने यकीन दहानी कराई कि अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और मुतल्लिक़ा उमूर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तेलंगाना और दीगर रियासतों में स्पेशल एंटीनेसिव रिवीजन SIR से पहले प्री प्रिपरेशन के अमल के हिस्से के तौर पर नक्शे साजी को गैर तरबियत याफ्ता बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को सौंपा गया है,
जिन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। हाल ही में चंद्रायनगुट्टा असेंबली हलके के कुछ अफराद पोलिंग स्टेशन नंबर 101 के BLO से मिलने के लिए बारकस में खरमोशी स्कूल गए थे। उन्होंने पाया कि उन्हें नक्शा साजी के अमल की मालूमात नहीं है। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि BLO एक सफाई का कारकुन है जिसे मश्क का कोई इल्म नहीं है। आवाम ने आला ओहदेदारों पर जोर दिया है कि वे इस मामले की तहकीकात करें। खरमोशी बूथ बारकस में जहां पर मैपिंग चल रही है, एक मजाक की बात यह है कि BLO साहब आए हुए हैं। ये आप जो देख रहे हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, तो आप है क्या असल में, क्या करते हैं काम? झाड़ू मारने वाले हैं यहाँ पर। और क्या करने के लिए आप? मैपिंग करने के लिए आए हैं। तो कितने मैप करे अभी तक आप? क्यों नहीं करे? करना नहीं आता है या मजाक चल रहा है? बस्तियों में देख सकते हैं आप कैसे भेजा जा रहा है, जिनको नॉलेज नहीं है, जहाँ पर लोग परेशान हैं कि SIR में उनका नाम नहीं आ रहा है। ऐसे कर्मचारी के साथ हुकूमत मजाक कर रही है भेजकर बस्तियों में। देखिए आप, आपके सीनियर का नाम क्या है? हाँ, कौन भेजे आपको ये? कृष्णा। कहाँ रहते हैं उन्होंने? क्या है उन्होंने? सुपरवाइजर है। नंबर है कृष्णा का? फिर संतोषनगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेलफोन ड्राइविंग के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। जॉइंट कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक जोएल डेविस की हिदायत पर ACP ट्रैफिक चंद्रायनगुट्टा जोन चंद्रा कुमार की निगरानी में DMRL जंक्शन के पास ये मुहिम चलाई गई। इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस संतोषनगर मोहम्मद आसिफ के अलावा दूसरा अमला भी इस मौके पर मौजूद था। बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर्स को ड्राइविंग और राइडिंग के दौरान सेलफोन्स पर बातचीत से गुरेज का मशवरा दिया गया और इसके ख़तरात से भी आगाह किया गया। आवाम को मशवरा दिया गया कि अगर गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन आ जाए तो सड़क के किनारे होकर बात करें। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन पर बात करने से गुरेज करें। हैदराबाद के अंबरपेट के शारदा नगर में गांजे की फ़रोख्त में मुलविस 3 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद गांजा फ़रोख्त करने के लिए आए हुए थे। मुसद्दिक़ा इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स ने इन अफराद को घेर लिया और गांजे के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार शुदगान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और मज़ीद कार्रवाई जारी है। सर मेरी बात नहीं मेरा आप दोस्त ले लेके मेरे को मेरी गाड़ी राजेंद्र नगर के बल्लागुड़े में वाक़े सिद्धि विनायका क्लॉथ शोरूम में पीर की रात आग लग गई।
आग लगने की वजह से दुकान में रखे कपड़े जलकर खाकस्तर हो गए। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। भारी माली नुकसान हुआ है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया, जबकि मुतल्लिका पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम ज़िले में गुज़िश्ता रात तेज़ हवाओं और ज़ालाबारी के साथ बारिश हुई है। बारिश की वजह से आर्जी तौर पर दर्जे हरारत में कमी देखी गई। कांगड़ी मंडल में शदीद ज़ालाबारी की इत्तला मिली है। हैदराबाद JNTU को कोकटपल्ली में बम रखे जाने की धमकी मौसूल होने पर अफरा तफरी और सनसनी देखी गई। बताया गया है कि ईमेल के जरिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई थी। इत्तला मिलते ही यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पुलिस को इत्तला दी। डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया। कैंपस में मुकम्मल तलाशी ली गई, ताहम किसी भी तरह की कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। पुलिस को कैंपस में चौकस देखा गया है। मीडिया सर కార్డ్ వేసుకోవాలంటే బయటే కదా సార్, లోపల కదా సార్, వేసుకునే కదా చెప్తా సార్ చెప్పేసిన కదా సార్. नामपली के पास वाक़ई इंसानी हकूक़ कमीशन के दफ्तर के अहाते में खातून ने मुबैना खुदसूजी की कोशिश करते हुए हलचल मचा दी। कवाड़ीगुड़े की साकिन मुतासरा खातून शरवनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि गांधीनगर पुलिस उसे हिरासा कर रही है। जब खातून ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, वहां मौजूद पुलिस और दूसरे लोगों ने उसे बचा लिया। शरवनी ने पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। यूसुफगुड़ा चेक पॉइंट के पास RTC बस की टक्कर से ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रही। मुतालिका पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। हकीमपेट टोली चौकी के रहने वाले 25 साला नौजवान मोहम्मद अब्दुल गनी वल्द मोहम्मद उमर 1 अप्रैल 2026 की रात घर से बाहर खाना खाने के लिए निकले थे, जो वापस नहीं लौटे। वो सरमाई
ग्रे रंग की खमीस पहने हुए थे। उन्हें काफ़ी तलाश किया गया, जिसके बाद 3 अप्रैल को टोली चौकी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मोहम्मद अब्दुल गनी के सरपरस्तों ने अवाम नास से अपील की है कि अगर किसी शख्स को मोहम्मद अब्दुल गनी नज़र आए वो फ़ोन नंबरात 7032465379 या फिर 9666361034 पर भी इत्तला दी जा सकती है। बालापुर पुलिस की जानिब से साल 2021 में दर्ज किए गए एक पॉक्सो केस में एलबी नगर कोर्ट ने 23 साला मुलजिम मोहम्मद अकरम को उम्र कैद की सज़ा और 13,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। साथ ही मुतासरा को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की भी हिदायत दी गई है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग HNU ने बावसूख इत्तला पर चिलकलगुड़ा, सनत नगर और आदि बटला पुलिस स्टेशन के हुदूद के इलाकों में छापे मारे। इन छापों में एक बैन रियासती ड्रग पैडलर, एक लोकल ड्रग पैडलर, 3 ड्रग सब पैडलर्स को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स व दीगर अशिया बशमुल 9 रकम भी जब्त की गई। DCP टास्क फोर्स और HNU वैभव गायकवाड ने मीडिया को तीनों केसेस के सिलसिले में तफसील बताई। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CP सज्जनार सर के आदेश के ऊपर हमारा HNU हैदराबाद नारकोटिक्स विंग और लोकल पुलिस ये 2 दिन से एक स्पेशल ड्राइव किया है। उसमें हमारे HNU टीम ने और लोकल पुलिस ने 3 केसेस बुक किए। ये 3 केसेस में हमने एक इंटरस्टेट ड्रग पेडलर, एक लोकल ड्रग पेडलर और 3 सब पेडलर को हमने अरेस्ट किया है। उनसे आज मल्टीपल ड्रग्स LSD, MDMA, OG गांजा, एक्सटेसी पिल्स टोटल 63,65,500 रुपीज़ वर्थ हमने प्रॉपर्टी इनसे रिकवर किया है। इसमें 3 केसेस थे। पहला केस चिकलगुड़ा PS लिमिट में बुक हुआ, जिसमें मेन सब पेडलर साई निखिल यादव, ये 18 साल का है, बालानगर हैदराबाद से। ये इसके पास से हमने 115 ग्राम MDMA वर्थ ऑफ 11,50,000 रुपीज़ प्रॉपर्टी से सीज किया है। ये इंटरमीडिएट ड्रॉप करके ये ड्रग्स कंज्यूम करना स्टार्ट किया था और स्लोली ये ड्रग कंज्यूम करते करते लोकल सब पेडलर करके यहाँ पे ये MDMA पिल्स बेच रहा था। ये पूरा MDMA पिल्स मेन एक्यूज आदित्य से परचेस करके ये नीडी कस्टमर्स को यहाँ पे बेच रहा था, तो उसको आज हमने अरेस्ट किया है। सेकंड केस सनत नगर PS में हमने बुक किया है। इसमें हमने 2 एक्यूज को अप्रेंड किया है। पहला एक्यूज इंटरस्टेट पेडलर है सीमाचलम अलियास साई अलियास सिद्धार्थ। ये सोराराम में रहता है, नेटिव ऑफ श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से है। और दूसरा सब पेडलर वेनू जो कुकुटपल्ली हैदराबाद से है। तो इन दोनों को अप्रेंड करके हमने 1005 ग्राम हैश ऑयल सीज किया है वर्थ ऑफ 12,75,000। ये सीमाचलम श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश का नेटिव है। वहाँ से पहले इनिशियली उसने वेल्डिंग का, ट्रांसपोर्टेशन का जॉब किया। उसके बाद स्लोली ड्रग कंज्यूम करके ये फाइनेंशियल कंस्टेंट आने के बाद ये ड्रग बिजनेस में आके हैदराबाद में रेगुलरली वो आंध्र प्रदेश से आके यहाँ पे ये हैश ऑयल सप्लाई करता है। वेनू उसका एक सब पेडलर यहाँ पे ये हैश ऑयल लेके कंज्यूमर्स को बेचता है। तो ये दोनों को हमने आज अरेस्ट किया है। ये सीमाचलम के ऊपर प्रीवियसली 3 केसेस बुक है, बालानगर PS में, संगारेड्डी में और मसब टैंक PS में 3 केसेस उसके ऊपर प्रीवियसली बुक है। और आज हमने इन दोनों को अरेस्ट करके जेल में भेज रहे हैं। तीसरा केस आदिलाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ, आदि बाटला पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। उसमें हमने 2 एक्यूज को अप्रेंड किया है, एक लोकल ड्रग पेडलर अक्षय पटेल और दूसरा आदित्य वर्धन। ये दोनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। इनके पास से हमने एक्सटेसी पिल्स 363, OG गांजा 41 ग्राम्स, LSD ब्लॉट्स 4, एक 2 व्हीलर और कैश 50,000, टोटल
39,40,500 प्रॉपर्टी हमने इनसे सीज किया। ये अक्षय पटेल एक्यूज भी पहले प्राइवेट जॉब करता था, बाद में उसने अपने टाइल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया। जब उसको फाइनेंशियल सिचुएशन और उसका बिज़नेस में लॉस हुआ तो स्लोली ये ड्रग कंज्यूमर बना, और ड्रग कंज्यूमर बनने के बाद स्लोली वो एज ए लोकल सब पेडलर यहाँ पे काम करने लगा। तो उसके पास ये रेगुलरली गोवा से ये कुरियर में ये एक्सटेसी पिल्स और अदर मटेरियल बुला रहा था। तो उसको भी हमने आज दोनों को अरेस्ट करके ये पूरा मटेरियल सीज किया है। ये तीनों केसेस का मोडस ऑपरेंडी, मतलब ये पांचों एक्यूज इनिशियली ड्रग कंज्यूम करना स्टार्ट किए और स्लोली जब पर्सनल प्रॉब्लम और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से वो ये बिज़नेस में आके इजी मनी कमाने के लिए इन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है। तो ये पूरा 5 एक्यूज और मल्टीपल कॉन्ट्राबैंड वर्थ ऑफ 63,65,500 रुपीज़ हमने आज सीज करके ये पांचों एक्यूज को हम जेल में भेज रहे हैं। मेरी पब्लिक से, हैदराबाद सिटी पुलिस और एचएनयू टीम से पब्लिक को यही अपील है कि रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत से एजुकेटेड। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया ने अमरावती को आंध्र प्रदेश का दारुल हुकूमत बनाने वाले एक्ट को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश तंजीम-ए-नौ तरमीमी एक्ट 2 जून 2026 से नाफिज माना जाएगा। नई टेक्नोलॉजी से कैंसर का ज्यादा मौसर और महफूज इलाज मुमकिन। निम्स हॉस्पिटल में कैंसर ब्लॉक के लिए 33 करोड़ रुपए के मशीन का इफ्तिताह। इंडस्ट्रियल पार्क के खिलाफ एहतजाज के लिए परगी जा रहे बीआरएस के वफद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल। हुकूमत पर हरीश राव बरस पड़े। हैदराबाद के अंबरपेट में गांजे की फरोख्त की कोशिश नाकाम। 3 अफराद रंगे हाथों गिरफ्तार। संतोष नगर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सेल फोन ड्राइविंग के खिलाफ शऊर बेदारी मुहिम, सख्त कार्रवाई का दिया गया इंतबाह। सैनिटरी वर्कर को बीएलओ बना दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद हैदराबाद में एसआईआर मैपिंग को तनकीद का सामना। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।